नमस्कार। विश्व संवाद एजुकेशनल फाउंडेशन द्वारा संचालित और नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म की ओर से मैं बीरत अच्छी खबर के इस एपिसोड में आपका स्वागत करता हूं। आइए गौर करते हैं आज की सुर्खियों पर। आप सब जानते हैं कि हाल ही में भारत के प्रधानमंत्री भूटान के दौरे पे थे। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने भूटान में एक अस्पताल का उद्घाटन किया था। यह अस्पताल भारत की सहायता के तहत बनी है। प्रधानमंत्री मोदी ने भूटान और उसके हाईनेस की सराहना करते हुए एक्स पे एक पोस्ट लिखा था, जिसमें उन्होंने ये कहा था कि यह एक बहुत ही विशेष दौरा था। मुझे वहाँ के प्रधानमंत्री शेरिंग टोब्गे और भूटान के महाराजा जिग्मे खेसर नामग्येल को मिलने का सुनहरा मौका भी मिला। मैं भूटान वासियों का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। भारत हमेशा भूटान का एक अच्छा दोस्त बन के रहेगा। इसी के साथ प्रधानमंत्री मोदी का आभार मानते हुए भूटान के प्राइम मिनिस्टर टोब्गे ने बीजेपी के स्लोगन मोदी की गारंटी को दोहराते हुए एक पोस्ट डाला था। उन्होंने लिखा था कि ना ही उनका व्यस्त कार्यक्रम और ना ही बिगड़ा हुआ मौसम प्रधानमंत्री मोदी को भूटान आने से रोक सकता है। यही होनी चाहिए मोदी की गारंटी। आइए आगे बढ़ते हैं कुछ नई खबरों पर। भारत में पुनः जीवित हुई 140 साल पुरानी डाक जीवन बीमा की योजना। डाक जीवन बीमा योजना, जो कि सबसे पहले 1884 में लाई गई थी, वह हर एक साल में करीबन 14.5% बढ़ती गई है। डाक जीवन बीमा योजना एक धन वापसी नीति है, जिसमें अधिकतम 50 लाख की बीमा राशि आपको मिलती है। एक वरिष्ठ डाक अधिकारी के अनुसार भारतीय डाक द्वारा लिए गए सुधारात्मक कदमों ने डाक जीवन बीमा योजना के विकास की गति में बहुत मदद की है और दावा निपटान भी लोगों के लिए अब आसान हो गया है। इसी के साथ आगे बढ़ते हुए टूरिज्म रिकवरी और इलेक्ट्रॉनिक एक्सपोर्ट की वजह से भारत और दक्षिण एशिया का विकास होगा। महामारी प्रेरित मंदी और उसके झटके से बाहर आने में टूरिज्म रिकवरी और उच्च इलेक्ट्रॉनिक एक्सपोर्ट मदद करेगी। मूडी की विश्लेषणात्मक रिपोर्ट बताती है कि भारत और दक्षिण पूर्व एशिया ने वैश्विक स्तर पर सबसे अधिक उत्पादन हानि देखी है। इस रिपोर्ट का शीर्षक था ग्लोबल आउटलुक टेकिंग स्टॉक। इसी के साथ अगली खबर पर गौर करते हैं कि भारतीय वित्त मंत्री का संकेत। इस वित्तीय वर्ष में रियल जीडीपी में 8% तक की वृद्धि हो सकती है। इस वित्तीय वर्ष में भारत की अर्थव्यवस्था अच्छी रह सकती है, जो कि राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय के अनुमानित आंकड़े से ज्यादा जीडीपी विकास होगा। वित्तीय वर्ष 2024 में कुछ एजेंसियों द्वारा दिए गए अनुमानित आंकड़े 7.8% से 8% तक के हैं। इसी के साथ यह भी देखा गया है कि रिटेल इन्फ्लेशन ने अपना वर्चस्व बढ़ाया था। यह वर्चस्व आरबीआई के सहनशीलता सीमा के अंदर था, जिसका आंकड़ा 2% से 6% तक का है। आइए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। भारत निर्वाचन आयोग ने आगामी राज्यों के उपचुनाव और लोकसभा चुनाव के लिए मतदाताओं की पहचान के लिए स्वीकार्य दस्तावेजों की सूची जारी की है। इलेक्टोरल फोटो आईडी कार्ड की आवश्यकता के अलावा मतदाता अब अपने मताधिकार का प्रयोग करने के लिए 12 वैकल्पिक दस्तावेजों का उपयोग कर सकते हैं। इनमें आधार कार्ड, पैन कार्ड, सरकार द्वारा दिए गए श्रमिक कार्ड, स्वास्थ्य कार्ड, जॉब कार्ड आदि शामिल हैं। आइए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। डिकैथलॉन की भारत में सालाना 10 स्टोर खोलने की योजना। फ्रांस की प्रसिद्ध खेल कंपनी डिकैथलॉन का लक्ष्य अगले 5 वर्षों में भारत को शीर्ष 5 बाजारों में से एक बनाना है। डिकैथलॉन अपने उत्पादों की स्थिरता सुनिश्चित करने के लिए उत्सुक है और इसका लक्ष्य जहां तक संभव हो इसके घटकों को भारत से प्राप्त करना है। वे मोदी सरकार के कार्यकाल से मेक इन इंडिया मिशन का भी समर्थन करते हैं। आइए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। नॉन मेट्रो शहरों में स्टार्टअप्स को बढ़ावा। गुवाहाटी के लिटिल बॉक्स D2C स्टार्टअप ने हाल ही में शार्क टैंक इंडिया पर एक सौदा किया है। शो में राजस्थान, बिहार, ओडिशा और उत्तराखंड जैसे राज्यों के स्टार्टअप ने निवेश के लिए आवाज़ उठाई। टियर 2 और टियर 3 शहरों के स्टार्टअप्स के उभरने से ऐसी प्रतिभाएं मिल रही है जो पहले कभी नहीं देखी गई थी। इससे छोटे राज्यों को मदद तो मिल ही रही है, साथ ही उनके लिए बेहतर अवसर भी उपलब्ध हो रहा है, जो भारत के स्टार्टअप इकोसिस्टम की मदद कर रहा है। आज के लिए बस इतना ही। मैं बीरत छाया इजाज़त चाहूँगा। अच्छी खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा और हमारे फेसबुक पेज को फॉलो करना ना भूलें। धन्यवाद।